प्यारे बच्चों, आज की कहानी का सारांश है संगत का असर। एक बार की बात है, एक राजा शिकार के उद्देश्य से अपने काफिले के साथ किसी जंगल से गुजर रहा था और शिकार उसे दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था और वो उसी जंगल में धीरे 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 घंघोर जंगल में प्रवेश करते चला गया। अब कुछ दूर गया तो उन्हें कुछ डाकुओं के छिपने की जगह दिखाई दी और जैसे वे उसके पास पहुंचे कि पास के पेड़ के पास बैठा तोता फौरन बोल पड़ा। तोता बोला, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है, इसके साथ बहुत सामान है, लूटो, जल्दी लूटो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोते की यह आवाज़ सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर आते देख राजा और उसके सैनिक दौड़कर वहां से भाग खड़े हुए और भागते भागते कोसों दूर निकल गए और उन्हें सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और कुछ देर सुस्ताने के लिए वो उस पेड़ के समीप चले गए और जो ही वो पेड़ के पास पहुंचे कि उस पेड़ पर बैठा तोता तुरंत बोल पड़ा, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटी में आपका स्वागत है। अंदर आइए, पानी पीजिए और विश्राम कर लीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा हैरत में पड़ गया कि एक जात के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ में नहीं आया और वो तोते की बात सुनकर अंदर साधु की कुटिया की ओर चल पड़ा और साधु महात्माओं को प्रणाम कर उनके समीप बैठ गया और अपनी सारी कहानी साधु जी को सुना दी और फिर धीरे से पूछा, हे ऋषिवर, इन दोनों तोतों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है। साधु महात्मा धैर्य से सारी बातें सुनी और बोल पड़े, कुछ नहीं राजन, बस ये संगत का असर है। डाकुओं के साथ रहकर बस तोता भी डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगा और उनकी ही भाषा बोलने लगा, अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। तो बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है और अगर विद्वान मूर्खों की संगत में रहता है तो उसके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। इसलिए हमें संगति सोच समझकर करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसी ही मनोरंजन सीख से भरी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं बाद में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।